तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 5 से लेके आगे यानी कि 8 तक क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें प्रश्न जो है 5 में दिया हुआ है उसको हम पढ़ते। दिया हुआ है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, आकृति यहां दिया हुआ है, पहला एक आकृति यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दो आकृति दी हुई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 4.6 का। तो इस पे हमें यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखना है, इससे हमारा आंसर उसको देना है और इसका जो आंसर इससे देना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो है बारी बारी से सॉल्व करके दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये इस पे जो हम इसका आंसर जो है इस पे डालना है। तो हमें देखिए यहाँ जो है कट बिंदु देखेंगे क्या क्या दिया हो, क्या दिया हो। पहले ये जो अलग से लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, यानी ये हमारा मान है -1 और 1, फिर देखिए 0 और 0, फिर क्या है तो 1 फिर -1, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे x का और y का मान रख के देखेंगे क्या, अगर दोनों संतुलन में होगा तब हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ देखिए ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो है दो अगर मान दिया हुआ है तो पहला x दूसरा y का है। ठीक है, तो x हमारा देखिए कितना है तो -1, यहाँ देखिए x का मान क्या है तो -1, यहाँ y हमें दिया हुआ 1। तो क्या दोनों ये समान है तो नहीं है, तो हम ऐसे कट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ अगर ये सॉल्व होता तो अगला देखते, लेकिन ये से आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए x + y = 0 दिया हो, यानी इन दोनों को घटा के कह रहे करने के लिए। ठीक है, इन दोनों को घटाते हैं, कह रहे इसमें जो है कौन सा चारों में से सही है उसको सही करना है। ठीक है, तो एक x का मान -1 फिर प्लस y का मान 1 इसके बराबर 0। ये देखिए माइनस ये प्लस कटने के बाद 0 = 0, तो दोनों देखिए एक जैसा है। ठीक है, ये हमारा सही है। x का मान रखते हैं तो 0 + 0 इसके बराबर 0, 0 = 0, ये भी सही है। फिर देखिए x और y का मान, तो x का मान 1 फिर प्लस और माइनस कर देते -1 इसके बराबर 0। देखिए यहाँ भी घट जाएगा तो 0 = 0, तो दोनों देखिए ये जो है सब आंसर सही है। ठीक है, ये लिख देंगे आकृति 4.7 के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद देखिए इसको अगर हम चेक करें तो y का मान देखिए क्या है तो 1 बराबर x का मान क्या है तो -1, तो लिखेंगे 2 गुने -1, तो 1 बराबर 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो दोनों देखिए एक जैसा नहीं है तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए इसका 4 ऐसा जो क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हमें x का और y का मान, तो देखिए हम जो है लिखते हैं क्या, तो 2 जोड़ 3 गुने y का मान हमें क्या है तो 1 इसके बराबर 7 गुने x का मान -1, तो -1, 2 जोड़ 3 एकम 3 इसके बराबर प्लस माइनस माइनस 7, ये 5 बराबर -7। क्या दोनों आपस में समान है तो नहीं है, तो लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आकृति जो है यही आंसर सही था। उसके बाद हम आकृति जो है 4.7 के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। 7 इसके अनुसार कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ मान है, हम डायरेक्ट जो है पहले से लिख के रखेंगे और इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ जो है ये जो बन रहा था ना, तो हमने जो है वो लिख लिया। ठीक है, यहाँ ऊपर पे देखिए ये हमारा x ये हमारा y है, तो उस तरह से हम काम करेंगे। तो देखिए y का मान हमें कितना तो 3 इसके बराबर, तो x का मान हमें -1 फिर प्लस ये 2 दिया हुआ। देखिए 3 बराबर ये प्लस माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में समान है तो नहीं। तो फिर देखिए इसको चेक करते हैं, तो y का मान हमें 3 इसके बराबर, x का मान -1 फिर -2, 3 बराबर ये दोनों जो है जुट जाएगा माइनस में दोनों। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों आपस में समान नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए y का मान यहाँ भी 3 रखेंगे, x का मान जो है माइनस पहले से है, अब माइनस में इसका मान भी है। ठीक है, फिर +2, 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 फिर प्लस का 2, तो 3 बराबर 2 1 3, तो दोनों देखिए आपस में समान है। इसी तरह से और भी चेक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ क्या, तो आकृति 4.6 सॉरी यहाँ 6 होना था ना, 4.7 के लिए। ठीक है, यही होगा। जैसे यहाँ भी x का मान देखिए -1 फिर प्लस 2 गुने 3 बराबर 6, ये देखिए माइनस
ये प्लस 3 दूनी की 6, इसके बराबर 6, 6 में से 1 घटाएंगे कितना, तो 5 के बराबर 6। दोनों देखिए आपस में समान नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, तो तीसरा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा को पढ़ते, दिया हुआ एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है मात्रक हमें दिया हुआ है कितना, तो दूरी जो है 2 मात्रक या दूसरा जो है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें देखिए कुछ मानना होगा, मानने के बाद जो हम इसको बनाएंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिए हम अगर मान ले कि एक मतलब 2 पिंड है, ठीक है, यहाँ ए से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो इसका कार्य कह रहा है कि कितना है, ठीक है, ये ए ये हमारा बी होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन करके, तो माना तय की गई दूरी बराबर हम जो है x मान लेते हैं तथा किया गया कार्य को हम जो है y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न हमें क्या कह रहा था कि ये दोनों आपस में जो है अनुक्रमानुपाती है, यानी y ये जो है अनुक्रमानुपाती का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे तो कह रहा है कि और जो है क्या कह रहा है, अचर बल जो है 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी इसमें जो है हमें क्या करना है कि 5 से गुना कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो गुना कर देंगे तो कुछ हमारा जो है ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि यहाँ देखिए, और हमें मात्रक दिया हुआ कि 2 और 1 रखना है, किसका, पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हमने x माना है। तो हम यहाँ जो है जैसे मानक रूप बनाएंगे, मानक रूप करके लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से x और y, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें मान दिया हुआ है 2 और 0 रखने, तो देखते हैं इसका y का मान क्या आता है। x का मान अगर हम 2 रखें तो प्रश्न जो है ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे 2 y बराबर 5 गुने 2, तो y का मान कितना, तो 5 दूनी की 10, यानी y का मान यहाँ 10 आ गया। x बराबर लिख देते हैं 2, हम यहाँ x का मान अगर 0 रखे तो y बराबर 5 गुने 0, तो y का मान 5 को 0 बार पढ़ेंगे 0, यानी x का और y का मान भी दोनों 0 आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही 2 कह रहा था, यही 2 का जो है एक डंडारेख खींचेंगे, ठीक है। अगर आपको डंडारेख नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार का प्रारूप होता है, इससे पहले के क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले जो है इसको खींच लेते हैं, उसके बाद इस मान को जो है वहां पे रखेंगे। तो देखिए हमने जो है डंडारेख खींच लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमें x का मान 2 था, y का मान 10 था, ठीक है। तो इसके सीधे आना है, तो देखिए करीब जो है यहाँ पे आ रहा है इसका लेवल, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। फिर x का और y का मान जो है 0 था यहाँ पे, तो दोनों लाइन को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यही हमें कह रहा था करने के लिए, ठीक है। देखिए हमने ऐसे करके खींच दिया, ये हमारा जो है आंसर हो गया। यहाँ पे हम समीकरण का नाम लिख देते, क्या था समीकरण, तो y बराबर 5x, ठीक है, ये हमारा समीकरण था। तो चलिए अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फामिता ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंश दान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रूप और y रूप मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है। तो दोनों मिल के जो है इतना रुपया दान में दिया है, ठीक है। तो इसका जो है x और y कुछ मान सकते हैं, क्या हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करके दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए यामिनी का हमने x और फातिमा का y मान लिया, इस तरह से मान लिया। हम प्रश्न से चलेंगे, तो कह रहे दोनों मिला के जो है कितना 100 रुपया का अंशदान दिया, तो यानी होगा x प्लस y बराबर कितना, तो 100, ठीक है।
ये हमारा जो समीकरण रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कुछ संख्या को मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना x बराबर अगर हम 20 को रखें, ठीक है, तो लिखेंगे 20 प्लस वाई, इसके बराबर कितना, तो 100। तो y का मान क्या निकालेंगे, तो 100, ये प्लस का इधर आएगा माइनस। ठीक है, तो y का मान कितना, तो माइनस करेंगे तो हमें जो है 80 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। फिर देखिए अगर हम x का मान जो है हम क्या करें, 50 रख ले, खुद से रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। 50 प्लस वाई बराबर 100, फिर y बराबर क्या है, तो 100, ये प्लस का इधर माइनस 50, फिर y का मान कितना, तो 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानक रूप बना लेते हैं, मानक। तो ये x और ये y, x का मान हमने 20 रखा तो y का मान 80 आया, x का मान हमने 50 रखा तो y का मान भी 50 है, कुछ इस प्रकार से आया। तो हम क्या करेंगे, वो जो लाइन खींचेंगे ना, लाइन पे देखिए ये जो है अगर 50-80 ले जाएंगे कितना बड़ा लाइन हो जाएगा, वो तो हम इस पेज पे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैमाना जो है कुछ छोटा कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं पैमाना, हम 10 का अगर ले तो हमें 8 तक ही लेना होगा। ठीक है, तो पैमाना जो हम 10 इकाई के लेंगे, एक नहीं लेके एक के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 10। हम पहले क्या करते हैं, लाइन को खींच लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे लाइन कर लिया। ठीक है, तो x और x डैश, y और y डैश कर लिया। तो x का मान हमें देखिए कितना है, तो यहाँ 20 था, तो x का मान हमारा 20 और y का मान देखिए कितना, तो 80 आया। तो इसके सीधे जाएंगे तो 80 देखिए करीब जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे। उसके बाद x का मान भी 50 और y का मान भी 50, कुछ जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दोनों को जो है एक लाइन से मिला देंगे, यही हमें पूछ रहा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये क्या था, थोड़ा सा लाइन जो है छोटा हो गया, और इसको बढ़ा के हम नीचे और ये ऊपर जाता तो कहीं कट बिंदु आता, तो उसको हमें लिखना था। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण क्या बना, तो x प्लस वाई के बराबर 2, सॉरी 100। ठीक है, ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। तो उस पर चलिए हम क्वेश्चन जो है 8 को पढ़ते, क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 8 में दिया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ जो हमें कुछ समीकरण दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसको हम पहले जो है, ये हमें दिया हुआ है ना, इस पे हम क्या करेंगे, एफ और सी का मान यानी वही एक्स वाई करके इसको हम मान लेंगे। ठीक है, मान लेने के बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देंगे। आपको जो हम आरेख वाला जो है, इसका दंड आरेख जो कह रहा था, ये आप खुद से बनाइएगा SW में। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करके दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए अगर हम जो है पहला इसका क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना C बराबर अगर हम जो है 5 मान ले, तो हमें f का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे 9/5, क्योंकि 5 को नीचे जो है ना उसको काटना है, तो गुना में जो है c है तो उसके जगह पे 5, फिर प्लस का क्या, तो 32, 5 और 5 कट जाएगा, तो f बराबर क्या होगा, 9 जोड़ 32। ठीक है, तो f का मान इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना, तो 41 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए c का मान अगर हम जो है 10 को रख ले, ठीक है, तो क्या करेंगे, f बराबर आएगा 9/5 गुने 10, इसके प्लस में 32, तो 5 दूनी की 10, तो f बराबर 9 दूनी 18 जोड़ 32, तो इनको जोड़ने के बाद कितना, तो हमें 50 आएगा। ठीक है, तो हम जो है आपको बता देते हैं पैमाना, पैमाना आपको जो है क्या करना है, तो 10 का रखना है। ठीक है, 10 इकाई हम लिख देते। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे करके जैसे हमने जो है 7 को बनाया उस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 2 में जो दिया है वो हम बनाते। दूसरा में क्या दिया, यदि तापमान जो है हमें 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात कीजिए। तो यानी सी का मान हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है, सॉरी सी हमें जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर 9/5 गुने क्या लिखेंगे, तो 30 प्लस का 32। ठीक है, तो 5 को काटेंगे तो 6 पंचे 30, ये कितना, तो 9 गुने 6 फिर प्लस का 32, तो एफ क्या आ जाएगा, 9 छके 54 फिर प्लस का 32, तो एफ बराबर इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें 86 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए अगर हम तीसरा बनाए, तो तीसरा में देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट में हमें क्या दिया हुआ है, तो 95 दिया हुआ है, तो यानी ये हमें दिया हुआ है 95, इसके बराबर 9/5 ऐसे गुना में जो है सी, इसके प्लस में 32, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस,
ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 9/5 गुने सी। ठीक, तो घटाने के बाद जो है, घटाने के बाद कितना, तो 63 आएगा। ये देखिए 9/5 गुना में सी। ये देखिए ये जो संख्या है, अगर इसको इधर लेके आएंगे क्या लिखेंगे, 63, ये इधर आएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 5 ऊपर 9 नीचे, इसके बराबर में सी। तो 9×7 63, तो 9 7 गुने 5 करेंगे कितना, तो 35 बराबर सी। तो ठीक है, सी का मान ऐसा आ गया। उसके बाद जो है हम जो है 4 और 5 का जो है बनाते हैं। फिर देखिए 4 में हमें दिया, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट में भी 0 दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यही प्रश्न पे जो हमें बनाना है, पहले सेल्सियस का मान जो है 0 दिया उसको बनाएंगे। तो यानी यहाँ पे पहले एफ का मान आएगा, तो 9/5, ठीक है, ब्रैकेट गुने सेल्सियस कितना, तो 0, इसके प्लस में 32, तो लिखेंगे। इनको जब गुना करेंगे क्या, तो 0 और फिर प्लस में 32, तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, जोड़ने के बाद हमें 32। ठीक है, तो अगर हम जो है एफ का मान 0 रखें तो फिर देखिए 9/5, फिर ये सी, फिर प्लस का 32, ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे, 0 में जोड़ेंगे क्या, तो माइनस में आ जाएगा। ये लिख देंगे 9/5 गुने में सी। ठीक है, तो ये देखिए इधर लेके आएंगे क्या होगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी 5 ऊपर और 9 हमारा नीचे, तो इसके बराबर में सी। ठीक है, जब हम जो है इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें 160, ये बटे 9, ये माइनस में आ जाएगा, बराबर का सी। इसमें जब भागा देंगे तो हमें माइनस जो है 17.7 और 7 आएगा, यानी हम लगभग में कह सकते हैं कि 17.8। ठीक है, माइनस में ये हम लिख देते लगभग, कि लगभग में ही आपका आंसर दिया हो। ये हमारा 4 का कंप्लीट हो गया। कि हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ते हैं। 8 का 5 दिया हुआ है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है प्रश्न है। तो कह रहा है कि कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को अगर एक ही संख्या रखा जाए, यानी समान रखा जाए, तो कह रहे हैं ना समान रखा जाए, तो क्या उसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम जो है ज्ञात करके देखते हैं। तो हम जो है लिखते हैं, माना फ़ारेनहाइट बराबर और जो है सेल्सियस, करे दोनों के बराबर कोई मान रख लेने, तो हम x यहाँ पे मान लेते। ठीक है, कुछ इस तरह से हम मान लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे जो हमें f के जगह भी x और c के जगह भी x को यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया वो लिखते हैं, f बराबर 9/5। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ जो है c, फिर प्लस में क्या है, तो हमें 32 दिया हुआ। तो फ़ारेनहाइट को क्या, तो x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 9/5। ठीक है, और यहाँ देखिए c है, इसके प्लस, c के जगह पे ही x ही रखना है। ठीक है, प्लस में 32। देखिए यहाँ x बराबर, ये गुना करेंगे तो क्या, 9x + 5, इसके प्लस में 32। देखिए दोनों चर संख्या है तो दोनों एक साइड कर लेंगे, तो x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 9x, इसके बटे में क्या, तो 5। ठीक है, देखिए 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। इसके पावर में 5 बार में, तो यानी 5x, फिर माइनस ये देखिए 5 के पावर में 1 बार में, तो इसको एक बार पढ़ेंगे वही संख्या वही रह जाएगा। ठीक है, तो हमें माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो माइनस 4x बटे में क्या लिखेंगे, तो 5, इसके बराबर 32। x का मान देखिए हमें क्या है, तो यहाँ पे 32 दिया हुआ। इस संख्या जो है 4/5 को अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/4। ठीक है, यानी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए काटेंगे 4 के पारा से, तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो x का मान हमारा कितना, तो आएगा 8 गुने 5, तो 8 पंचे 40। ठीक है, 40 आ गया। यानी c हमने जो है किसको माना था, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को माना था ना, x, तो हमारा जो है मान निकल गया। तो हम लिख देते हैं कि फ़ारेनहाइट बराबर क्या, तो x माना था, तो ये भी हमारा, ये जो है 40, c भी हमारा जो है 40, क्योंकि दोनों को हमने जो है x ही माना था, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो इस चैप्टर को हमने जो है दो पार्ट में जो विभक्त किया है। इससे पहले का वीडियो हमने डाल रखा है, ये आज का वीडियो है। तो इसको जो है समझने से पहले आपको क्या करना है, पहले वाले वीडियो को देख लेना है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।